दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं बल्कि एक सोच थी। इस ब्रांड की शुरुआत 1824 में हुई थी, जब इंग्लैंड के जॉन कैडबरी ने एक छोटी सी दुकान खोली थी। जॉन एक क्वेकर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो अल्कोहल और टोबैको के सख्त विरोधी थे। उन्होंने देखा कि लोग सुबह से शाम तक शराब पीते रहते हैं, जिस वजह से समाज बिगड़ रहा था। तभी उनके दिमाग में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक जो शराब का बेहतरीन ऑल्टरनेटिव बन सके। उन्होंने शुरू किया चाय, कॉफी और एक नए टेस्ट की हॉट चॉकलेट। पर उस समय चॉकलेट पीने की चीज थी, खाने की नहीं। गर्म दूध या पानी में मिलाकर इसे एक एनर्जी ड्रिंक की तरह पिया जाता था। पर एक बड़ी दिक्कत थी, चॉकलेट बहुत महंगी थी, सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जॉन कैडबरी का सपना था कि हर व्यक्ति इस स्वाद का मजा ले सके। इस वजह से उन्होंने एक छोटी फैक्ट्री शुरू की ताकि चॉकलेट को सस्ता बनाया जा सके। जॉन कैडबरी का सपना था कि चॉकलेट हर किसी तक पहुंचे, पर एक बड़ी समस्या थी टेस्ट। उस जमाने की चॉकलेट आज की तरह क्रीमी और मीठी नहीं थी, बल्कि कड़वी और थोड़ी सी अजीब सी होती थी। ये इसलिए क्योंकि उसमें कम दूध और कम चीनी मिलाई जाती थी ताकि ये हेल्दी बनी रहे। पर समस्या ये थी कि लोग सिर्फ हेल्दी चीजें नहीं बल्कि स्वाद भी चाहते हैं। 1861 में जॉन कैडबरी ने रिटायरमेंट ले ली और कंपनी अपने दो बेटों रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी को सौंप दी। पर तब तक कैडबरी एक छोटी सी कंपनी बनकर रह गई थी। रिचर्ड और जॉर्ज ने समझा कि अगर उन्हें कैडबरी को बचाना है तो चॉकलेट का टेस्ट और बेटर करना होगा। उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट्स किए, शुगर कंटेंट बढ़ाया और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया हाइड्रोलिक प्रेस के इन्वेंशन से। ये मशीन कोको बटर को कंट्रोल करने की सुविधा देती थी, जिससे चॉकलेट और स्मूथ और क्रीमी हो गई। इस नए टेक्निक की वजह से 1897 तक कैडबरी ने दुनिया की पहली चॉकलेट बार लॉन्च कर दी। कैडबरी ने मिल्क चॉकलेट लॉन्च करके एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया, लेकिन इसका सफर इतना आसान नहीं था। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो चॉकलेट इंडस्ट्री एक बड़े संकट में आ गई। कोको और शुगर जैसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई रुक गई। ब्रिटिश सरकार ने शुगर की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर लिया, जिससे चॉकलेट बनाना मुश्किल हो गया। लेकिन कैडबरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए एक स्पेशल मिल्क चॉकलेट फॉर सोल्जर्स बनाई। ये चॉकलेट एनर्जी बूस्टर थी, जो सिपाहियों को जंग के दौरान ताकत देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कैडबरी ने अपनी 2 बिल्डिंग्स हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दी और उनकी विमेन एम्प्लॉयर्स घायल सोल्जर्स की सेवा करने लगी। जंग के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो कैडबरी ने नए नए फ्लेवर्स लॉन्च किए, जैसे फ्रूट एंड नट, क्रंची और फ्लेक, जिससे मार्केट में वापस स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 आया और कैडबरी फिर से क्राइसिस में आ गया। इस बार उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम किया, रेशन चॉकलेट, जो सस्ती और कम शुगर वाली थी, सिर्फ सोल्जर्स के लिए। 1948 में कैडबरी ने इंडिया में अपनी एंट्री की, लेकिन ये मार्केट उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। उस समय इंडिया में चॉकलेट एक लग्जरी थी, सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जैसे लड्डू, बर्फी और गुलाब जामुन को ही पसंद करते थे। चॉकलेट एक नए कॉन्सेप्ट की तरह देखी जाती थी, जो सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी। कैडबरी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था चॉकलेट को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए। उनका पहला स्टेप था लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट कम हो सके। लेकिन दूसरी बड़ी समस्या थी रॉ मटेरियल्स की कमी। इंडिया में न दूध का प्रोडक्शन ज्यादा था, न ही कोको उगाया जाता था। लेकिन कैडबरी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने दूध की कमी दूर करने के लिए मिल्क पाउडर का यूज शुरू किया। फिर 1965 में उन्होंने केरला में पहला कोको फार्म लगाया और लोकल फार्मर्स को कोको उगाना सिखाया। धीरे धीरे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कोको फार्मिंग शुरू हो गई। ये स्ट्रेटेजी एक गेम चेंजर बनी, जो कैडबरी को इंडिया में जमाने वाली थी। इंडिया में चॉकलेट एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए कैडबरी ने मार्केटिंग पर पूरा फोकस किया। सबसे पहला टारगेट ऑडियंस थे बच्चे, क्योंकि नए टेस्ट को एक्सेप्ट करने में बच्चे सबसे तेज होते हैं। उन्होंने टीवी एड्स की बौछार कर दी, जिसमें चॉकलेट को एक मजेदार ट्रीट के रूप में दिखाया गया। लेकिन एक नया चैलेंज सामने आया, बच्चे बड़े होने के बाद चॉकलेट खाना बंद कर देते थे। कैडबरी को अगर हर इंडियन की जिंदगी का हिस्सा बनना था तो इस सोच को बदलना जरूरी था। 1994 में उन्होंने असली स्वाद जिंदगी का कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें आइकॉनिक क्रिकेट एड ने सबका दिल जीत लिया। इस एड में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के 6 मारने पे स्टेडियम में डांस करने लगती है, हाथ में डेयरी मिल्क लेकर। ये मैसेज था कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहता है। इस एड ने इंडिया में कैडबरी को एक नई पहचान दी और डेयरी मिल्क हर घर का एक एसेंशियल ट्रीट बन गया। 2003 तक कैडबरी
इंडिया के चॉकलेट मार्केट का राजा बन चुका था। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो ब्रांड की इमेज को हिला कर रख दिया। महाराष्ट्र के कुछ स्टोर से रिपोर्ट आई कि डेयरी मिल्क के पैकेट्स में कीड़े मिले। जैसे ही ये न्यूज मीडिया में फैली, लोगों ने कैडबरी चॉकलेट्स लेना बंद कर दिया। पेरेंट्स ने बच्चों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया और कंपनी का मार्केट शेयर 69% से गिरकर 53% हो गया। कैडबरी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था पब्लिक ट्रस्ट वापस कैसे जीता जाए। सिर्फ एड चलाने से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए कैडबरी ने एक डबल स्ट्रेटेजी बनाई। पहला स्टेप, उन्होंने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एक नए कैंपेन विश्वास का नया स्वाद के साथ आए। दूसरा स्टेप, कैडबरी ने डेयरी मिल्क की पैकेजिंग को कम्प्लीटली बदल दिया। नई डबल लेयर्ड पैकेजिंग लॉन्च की गई जिससे चॉकलेट्स और भी सेफ हो गई। ये डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटेजी एकदम सक्सेसफुल रही और सिर्फ 2 साल के अंदर कैडबरी का मार्केट शेयर वापस 70% तक पहुंच गया। कैडबरी ने कंट्रोवर्सी से बाहर आने के बाद एक नए चैलेंज पे ध्यान दिया। इंडिया के ट्रेडिशनल मिठाइयों की जगह कैसे ले, क्योंकि हर छोटी बड़ी खुशी में लोग लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन ही पसंद करते थे। चॉकलेट अब भी सेकेंडरी थी। सबसे पहले कैडबरी ने 1990s में कुछ मीठा हो जाए कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें दिखाया गया कि डेयरी मिल्क सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन का हिस्सा है। लेकिन छोटी छोटी खुशियों में भी लोग चॉकलेट्स की जगह मिठाइयाँ लेना पसंद कर रहे थे। तभी कैडबरी ने एक बड़ी स्ट्रेटेजी शिफ्ट की। छोटी खुशियों को टारगेट करने की जगह दिवाली, रक्षाबंधन और शादियों जैसे बड़े ओकेजन्स पर फोकस करना शुरू किया। कैडबरी सेलिब्रेशंस गिफ्ट पैक्स लॉन्च किए गए और एडवर्टाइजिंग में डायरेक्टली मिठाइयों का ऑल्टरनेटिव दिखाया गया और यह आइडिया सुपर हिट हो गया। धीरे धीरे दिवाली गिफ्ट और शादियों में लोग मिठाई की जगह चॉकलेट्स देने लगे। कैडबरी ने अपनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग और लग्जरी अपील से इंडिया में मिठाई कल्चर को बदलने का काम किया और आज चॉकलेट्स हर त्योहार का हिस्सा बन चुकी है। आज कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कन्फेक्शनरी ब्रांड बन चुका है। इंडिया में इसका मार्केट शेयर 70% से भी ज्यादा है, जो दिखाता है कि लोगों ने इसे सिर्फ एक चॉकलेट नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन बना दिया है। कैडबरी ने डेयरी मिल्क के अलावा भी कई आइकॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे 5 स्टार, पर्क, सिल्क, एक्लेयर्स, बॉर्नविल और फ्यूज, जो हर एज ग्रुप के बीच सुपर हिट है। ये ब्रांड 60+ देशों में अवेलेबल है और इसकी ब्रांड वैल्यू $5.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। 2010 में क्राफ्ट फूड्स ने कैडबरी को एक्वायर कर लिया, लेकिन इसके बाद भी कैडबरी इंडिया में और तेज ग्रो करता गया। उन्होंने लोकल फार्मर्स के साथ मिलकर कोको प्रोडक्शन बढ़ाया, नए फेस्टिव कैंपेन्स लॉन्च किए और रूरल एरियाज तक भी अपनी पहुंच बनाई। आज इंडिया में चॉकलेट का नाम लो तो सबसे पहले डेयरी मिल्क याद आता है, जो कैडबरी की एक बड़ी जीत है। ये कहानी सिर्फ एक चॉकलेट की नहीं, डेडिकेशन, इनोवेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की है, जो कैडबरी को दुनिया का सबसे प्यारा चॉकलेट ब्रांड बनाता है। दोस्तों, अब जब भी आप एक डेयरी मिल्क या कैडबरी का कोई भी चॉकलेट खाएंगे तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक मीठा स्नैक नहीं बल्कि 200 साल की मेहनत, इनोवेशन और डिटर्मिनेशन का नतीजा है। कैडबरी ने सिर्फ एक चॉकलेट कंपनी होने से लेकर पूरी दुनिया में अपनी एक लेगेसी बनाई है, जो हर एक बाइट में महसूस होती है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी कैडबरी के इस इंस्पायरिंग सफर के बारे में जान सके। कमेंट सेक्शन में बताएं आपका फेवरेट कैडबरी प्रोडक्ट कौन सा है, डेयरी मिल्क, 5 स्टार या सिल्क। और अगर आप ऐसे ही और भी अमेजिंग बिजनेस सक्सेस स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए ब्रांड की कहानी के साथ। तब तक के लिए कुछ मीठा हो जाए।